नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। 9 जून 2024 जयपुर सीबीआई फाटक जगतपुरा जयपुर में सर्ववंचित समाज महासंघ के बैनर तले एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें तेली, साहू, राठौड़, जायसवाल, कडेरा, धोबी, स्वामी, पांचाल, सुनार आदि कई समाजों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिसमें सभी ने सर्वसहमति से सभी वंचित समाजों को एकजुट होकर अपने सत्ता संगठन में भागीदारी कैसे हो उस पर चर्चा की। संगठन में वंचित सभी समाजों से 5 सक्रिय सदस्य बनाने, जिलेवार मीटिंग करके वंचित समाजों को जागरूक कर साथ जोड़ने की योजना बनी। सदस्यता शुल्क आदि मुद्दों पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजनकर्ता जायसवाल समाज के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व शासन उप सचिव पूरन चंद झरीवाल जी ने उद्बोधन में कहा कि आज सभी वंचित समाजों को एकजुट होकर सत्ता और राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवानी चाहिए। विजय जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देसूरी किले पर दिखा पैंथर, आसपास की आबादी क्षेत्र में लोग भयभीत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देसूरी मुख्यालय पर बीचों बीच स्थित किले की दीवारों पर टहलता हुआ पैंथर दिखाई दिया। लगातार वन्य जीवों की शहर के बीच आबादी क्षेत्र में किले पर आने और टहलते हुए दिखने से आसपास के निवासरत लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। किले के आसपास सैकड़ों की संख्या में आवासीय मकान हैं। आए दिन पैंथर किले की दीवार पर टहलता हुआ आगे बढ़ रहा है। वीडियो में पहाड़ पर स्थित पैंथर किले की दीवार पर चल रहा है और जिसका अंदेशा जताया जा रहा है कि पैंथर पास के जंगलों से आकर भोजन और प्यास बुझाने आया था। वन क्षेत्र वन अधिकारियों ने बताया है कि पास में ही कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां सैकड़ों की संख्या में पैंथर और कई वन्य जीव पाए जाते हैं। कई बार भोजन की तलाश में आते रहते हैं। अभी तक किसी को जनहानि नहीं पहुंचाई है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आग बुझाने की घटना के वीडियो फोटो लेने से पहले आग बुझाने में मदद कर कुछ करके दिखाएं, एसडीएम ने कहा। तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पचंदा बड़गावड़ा रोड पर तेज गर्मी या अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने स्वयं राहगीरों की मदद से आग बुझाकर वीडियो बनाने वालों को नसीहत दी कि किसी भी विपदा में वीडियो फोटो से पहले आग को बुझाने में मदद कर कुछ करके दिखाएं। और उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने बताया है कि पिछले दिनों भाचुंदा में आग लगी, उसके कई वीडियो उनके पास हैं और आग बाढ़ में लगी हुई थी। गांव के बड़ी संख्या में युवक लोग वहां बस वीडियो ही बनाते रहे। मंत्री जी कलेक्टर को उन्हें फायर ब्रिगेड आदि को कॉल करने में व्यस्त थे और कोई भी बाढ़ को हाथ देने के लिए राजी नहीं था। अंततः फायर ब्रिगेड पहुंची और तभी आग को बुझाया गया। उनका मानना है कि अब थोड़ा एक्टिव होकर परंपरागत तरीके से भी आग बुझा सकते हैं और ऐसी विपदा में वीडियो फोटो बनाने से ज़्यादा सही है कि यहाँ पर आग बुझाने में या फिर किसी भी आपदा में अपना सहयोग करे और उस आपदा को होने से रोके। ठीक उसी तरीके से भाचुंदा बड़गावड़ा रोड पर सोमवार शाम को आग लग गई थी और वहाँ से लौटते समय उस आग को उन्होंने देखा और राहगीरों के सहयोग से आग पर काबू पाया। और इसके साथ ही सभी से यह आग्रह किया कि ऐसी किसी भी विपदा में फोटो वीडियो बाद में बना लें, पहले आग तुरंत बुझाने की कोशिश करें। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पार्षद द्वारा महिला के साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करने और लज्जा भंग करने के प्रयास पर पीड़िता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय के मंडिया रोड की एक महिला ने पार्षद नरेश मेहता के खिलाफ कोतवाली थाने मामला दर्ज करवाया। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों खटिक समाज बंधुओं के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वह करीब 50 सालों से इस मंडिया रोड क्षेत्र अपने पट्टे शुदा मकान में रहती है। उसका पट्टा शुदा आवासीय मकान है। पार्षद नरेश मेहता बिना परमिशन के उसके घर में घुसकर उसके साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर मारपीट कर उसे अपमानित किया और लज्जा भंग करने का प्रयास किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से मामले में संज्ञान लेने और पार्षद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मामला ये हुआ कि मैं आज दिन पर घर पे थी
अकेले। तो नरेश मेहता आया कि मुझे वीडियो लेने दे, इतनी बड़ी दीवार कैसे काट दी है। तो दीवार काट दी, तो दीवार वो रोज देख रहे हैं, 4 चक्कर काट दिया सुबह। तो बाद में आए क्या म्यूनसिपालिटी ने फ़ोन की, तो क्या आओगे यहाँ पर अतिक्रम है, अतिक्रम हटाओ। तो मैं क्या अतिक्रम नहीं है, म्यूनसिपालिटी गाड़ी है। तो वो क्या मुझे वीडियो लेने दो। मैं लो, मैं आज कमटा बंद है, कोई कमटा चली नहीं है। मुझे म्यूनसिपालिटी गाड़ी वापस की थी, तो वो खाच बोले म्यूनसिपालिटी में, आप क्यों खाचा हो, बुलाया घर पे म्यूनसिपालिटी वाला ने। देखो इन्हें, तुम तो चलू है, बंद है, वो अतिक्रम करने बैठो। मैं कौन नहीं है अतिक्रम, तो मर्डनी मैंने घुस गई, हमारी बच्ची से मैंने कर दी थी सिनान। मैं अंदर मत घुस, मैं बाहर बैठी हूँ, मारू जवाब कर, तो अंदर घुस गई, अंदर घुसी हो, हमारे हाथ पे ही गई, मारकूट भी करी हमारे। गाली गलौजी बोलिया कि बीच जाती थी, खतीजनी हट जा तू, क्यों हट बैठी है, हमारा रिश्तेदार है लाल लोग फैक्ट्री वालों, इन वास्ते तो मैं आऊँगा। 1 से 10 लाख लगे तो भी लगूंगा और तुम्हें बाहर निकालूंगा। इन वास्ते मैं खड़ा हूँ, तो ठंडा होते हुआ लगे, खतीजनी हट जा तू, बीच जाती थी। तो आपने कहीं मांगे, आपने कहीं मांगे, आपने कहीं मांगे नरेश मेहता ने गिरफ्तार करो, पानी वाले खिलाफ ही है हमारे घर में, भाई बिना नहीं करो गिरफ्तार, भाई खुला फिरिया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं गई थी। साहब नहीं देती है कि हमारी सुनवाई करो, आप बिना पैसा वाले मत करो, गरीब वाली सुनो थोड़ी। मैं रमेश कुमार चावला, खटिक समाज पार्षद भी हूँ मैं। हमारे वार्ड में ममता जगदीश जी, जो कि पिछले 50 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनका पुख्ता लाइट, पानी, बिजली समेत इनका यहाँ मकान है, आवासीय मकान है। काफ़ी सालों से वोट दे रहे हैं, लाइट, पानी वगैरह, बिजली सबका ये यूज़ कर रहे हैं। केवल उनका यही अब काम किया उन्होंने कि एक जो पत्रे वगैरह लगे हुए थे उसमें पानी आ रहा था, उसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए इन्होंने मरम्मत का काम कर रहे हैं। उसके अंदर नरेश मेहता ने बिना किसी की इजाज़त, परमिशन लिए घर के अंदर घुस करके उस औरत को, ममता को गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उसके धक्का मुक्की की, उसके साथ लज्जा भंग की उसके साथ। तो हमारी मांग यही है कि इस प्रकार के दोषी पार्षद को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इसकी सूचना हमने पहले भी 28 तारीख को हमने एसपी ऑफिस में दे चुके हैं और आज 10 तारीख को भी कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट हम दर्ज करवा चुके हैं। हमारी मांग ये, तो हमें न्याय मिलना चाहिए और तुरंत इस दोषी पार्षद को गिरफ्तार करना चाहिए। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। पाली के निकट बगियाडा गांव के निकट ओवरटेक के चक्कर में एक कार पलटने से कार में सवार पति पत्नी सहित 3 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भागेश्वर गांव के 35 साल का नेमा राम पालीवाल अपनी पत्नी और 16 साल के भाई के साथ पाली आ रहा था। इस दौरान बगियाडा गांव के निकट ओवरटेक के चक्कर में उनकी कार पलट गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया और ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सूचना से पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। हादसा तेज गति और ओवरटेक की वजह से होना बताया जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। पाली जिले के लूणी थाना क्षेत्र में चोरी हुआ ट्रैक्टर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की सतर्कता और तत्परता से बरामद किया गया। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बेरवा ने बताया कि लूणी क्षेत्र के गुड़ा गांव से अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली से फरार हो गया, जिसको लेकर ट्रैक्टर मालिक नागौर निवासी अब्दुल गनी द्वारा लूणी थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। लूणी पुलिस की इत्तला पर संदिग्ध ट्रैक्टर का मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र में होना पता चला। पुलिस द्वारा उसके ट्रैक्टर की लोकेशन के आधार पर पीछा किया गया। स्थानीय थाने के पुलिस जाब्ता द्वारा नरसिंहपुरा गांव के निकट ट्रैक्टर को बरामद किया गया। वहीं पर मौका देखकर ट्रैक्टर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद कर मारवाड़ जंक्शन थाना पहुंचाया, जहां लूणी थाना स्टाफ के पहुंचने पर ट्रैक्टर को लूणी पुलिस को सुपुर्द किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। शहर के चर्चित आनंद शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शहर के निहालगंज थाने में 18 मई को खुर्द गांव के जितेंद्र शर्मा ने अपने भाई आनंद शर्मा के लापता होने की रिपोर्ट दी थी। लापता होने के बाद उसकी हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लापता युवक के परिजन ने बताया कि आनंद शर्मा अपने साथी ड्राइवर के साथ ट्रक चलाकर 11 मई को धौलपुर पहुंचा, लेकिन आनंद उस दिन अपने घर नहीं पहुंचा, जिसकी कई जगह तलाशी भी की गई। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि लापता युवक आनंद शर्मा का पुलिस सुराग लगाने में जुटी हुई थी। पुलिस को कुछ इनपुट मिलने पर मामला प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या होने की आशंका लगी। सूत्रों के अनुसार जिसे लेकर पुलिस को चंबल नदी किनारे खून से सने हुए कुछ कपड़े बरामद हुए। उसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे 15,000 रुपए के मुख्य इनामी आरोपी गौरव पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी बोरेली को मनिया के जंगलों से पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है? गौरव शर्मा है, बच्चे का नाम आनंद शर्मा है, जो गांव खुर्द का रहने वाला है। ये जो पेशे से वो अपना ट्रक ड्राइवर का काम चालक है। वो गांव के बघेले की गाड़ी पर चालक था, जो रात को 11 बजे ट्रक लेके धौलपुर आया। ट्रक से उतर के उसके साथ में परिचालक था, उसका मुझे नाम नहीं पता, क्या गौरव नाम का बताया जा रहा है, उसके साथ में था। रात को 11 बजे करीबन वो उनके घर पे गए थे। उसके बाद में सुबह इनके मम्मी पापा उसके लड़के के घर कमरे पे गए, वहाँ देखा, वहाँ मिला नहीं। उनको पूछा तो कोई उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद में फिर इन लोगों ने 13 तारीख में गुमशुदगी की FIR करी थाना निहालगंज में। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 2-3 मुलजिमों को अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करने के बाद में पुलिस कार्रवाई हुई। जब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई सख्ती से उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने बच्चे की डेड बॉडी को चंबल नदी में फेंक दिया गया है। जब थाना निहालगंज को ये सूचना मिली कि चंबल में फेंकी गई है तो पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया। चंबल में कड़ी मशक्कत करेगी, फिर भी बच्चे का कोई डेड बॉडी का कोई सुराग नहीं मिला है। तो सिर्फ कपड़े मिले हैं पुलिस के, यही है। और उसमें अभी जो FIR नामवार हुई है वो 18 तारीख को इन लोगों ने की है। नामवार FIR हुई है। अब उसमें पुलिस ने कितने गिरफ्तार किए कितने नहीं किए, ये पुलिस ने अभी कोई ऐसा खुलासा नहीं किया है। ये लोग चाहते हैं कि यही लोग चाह रहे हैं कि जो इन्होंने FIR की है उसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाए। तो ये लोग इनका ये कहना। 18/5/24 को जितेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो मेरा भाई आनंद दिनांक 11 तारीख को राठौड़ कॉलोनी में गुड़िया नाम के औरत के पास गया, जो ट्रक ड्राइवरी करता था। बाद में हमको पता चला कि गुड़िया उसके भाई गौरव ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और बॉडी को चंबल में फेंक दिया। इस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की गई। मुलजिमानों की तलाश गुजरात, MP, UP की गई, कई टीमें बनाई गई। जिस तरह SP साहब धौलपुर द्वारा आरोपियों पर 15,000 रुपये के इनाम घोषित किए गए। कल मुख्य आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान किया गया। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहपुरा जसोपुरा की ग्राम इच्छापुरा के वीर सपूत शहीद रणजीत सिंह सिकरवार के सम्मान में इच्छापुरा में आयोजित प्रार्थना सभा में रोहित बोहरा और जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी पहुंचे। प्रार्थना सभा में शहीद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बोहरा ने कहा कि भारत माता के बहादुर बेटे रणजीत सिंह का बलिदान सदैव स्मरणीय है और हमेशा याद रखा जाएगा। बोहरा ने आज उनके परिवारजनों को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बोहरा ने कहा कि शहीद के परिवार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए हम सभी उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यस सर। हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव इंछापुरा के श्री रणजीत सिंह सिकरवार का करीब 8 महीने पहले सिक्किम में आई बाढ़ से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो आर्मी के अंदर थे, तो आज पूरी उनकी रेजिमेंट और उनकी बटालियन वाले उनको, क्योंकि उनकी बॉडी नहीं मिली थी, उनको पूरे अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए सब लोग पधारे थे। आज हम भी वहाँ पर गए थे पुष्पमाला देने के लिए। उनको आर्मी ने उनका पैसा दे दिया है। आज हमने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ पर जो शाहपुरा में स्कूल है उसका नाम रणजीत सिंह सिकरवार की स्मृति में नामकरण कर दिया जाए, प्लस उन लोगों को
एज पर गवर्नमेंट रूल्स उन लोगों को एक हाउसिंग बोर्ड या उनको 25 बीघा जमीन दी जाएगी, वो भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए और सैनिक बोर्ड के द्वारा उनके बेटे को नौकरी दी जाएगी। उसकी भी रिकमेंडेशन हमने कहा है कलेक्टर साहब से बात करके जल्दी से मंगवा कर उसके लड़के को नौकरी दी जाए, जो कि 18 साल का लड़का हो चुका है। नमस्ते साहब, राम राम। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कायस्थ जनरल सभा के तत्वावधान में कायस्थ समाज के बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया, जिसका प्रथम दिन की आज शुरुआत की गई। इस अवसर पर कायस्थ जनरल सभा के मीडिया प्रभारी अनुज माथुर ने बताया कि 10 से 16 जून तक कायस्थ समाज के 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को इस समर कैंप में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्य किरदार निभाने वाले शिक्षकगण योग प्रशिक्षण के लिए श्रीमती रश्मि माथुर, डांस प्रशिक्षण के लिए मुस्कान एंड डिम्पल, आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रशिक्षण के लिए श्रीमती मीता और मोनिका माथुर, इंग्लिश बेसिक के लिए श्रीमती वंदना माथुर और ड्राइंग और पेंटिंग के लिए श्रीमती अंजू माथुर और फायर लेस कुकिंग के लिए श्रीमती मनीषा माथुर, मेहंदी प्रशिक्षण के लिए श्रीमती रुद्राक्षी माथुर और बांसुरी के लिए श्रीमती ललिता और सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण के लिए श्री बिरबल गोयल हैं, जिनके द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप के प्रभारी जगदीश माथुर ने बताया कि समर कैंप में समाज के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिसका रियाज वे घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। समर कैंप के सह प्रभारी मनीष, विमलेश, अनुज, महेश, नानजी, मुकेश, पप्सा और उत्कर्ष हैं। समर कैंप को भव्य बनाने के लिए बैठक में कायस्थ जनरल सभा के अध्यक्ष नरेश माथुर की अध्यक्षता में उपस्थित उप अध्यक्ष ई निरंजन माथुर और महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र माथुर, संयुक्त सचिव उमेश करण और प्रवीण, कमल कुमार, प्रशासनिक सचिव दीपक माथुर, संगठन सचिव निमेश माथुर, समर कैंप प्रभारी जगदीश माथुर और मीडिया प्रभारी अनुज माथुर आदि लोग मौजूद रहे। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। बिना सरकारी आदेश से आवासीय भूखंड में नलकूप बोरवेल खुदवाने पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर की कार्रवाई, नलकूप को किया गया सील। नगरपालिका क्षेत्र उपखंड मुख्यालय अस्पताल रोड पर एक आवासीय मकान भूखंड पर बिना सरकारी आदेश, बिना नगरपालिका आदेश से बोरवेल करवाने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार कालूराम प्रजापत ने बताया कि उक्त मकान मालिक द्वारा बिना किसी सरकारी आदेश से नलकूप बोरवेल खुदवाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। सूचना से नगरपालिका आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग सहायक अभियंता भी मौके पर पहुंचे और उक्त बोरवेल पर कार्रवाई की। प्रशासन के अंतिम आदेश तक उक्त नलकूप को चालू नहीं करने के निर्देश जारी कर कार्रवाई की। मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार ने बताया है कि उक्त बोरवेल को सीज कर दिया गया है और सरकारी नियमानुसार उक्त मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना राशि भरवा कर बोरवेल को पूर्ण काम में नहीं लेने के निर्देश हैं। यहाँ पर प्रशासन और सरकार के निर्देश के बाद ही इस बोरवेल को शुरू करवाया जाएगा और उपयोग में लिया जाएगा। प्योर रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। ग्राम बिरामी में शमशान भूमि पर से भूमाफिया द्वारा किया गया अवैध कब्जे को अतिशीघ्र हटवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले के सुमेरपुर के ग्राम बिरामी से आए ग्राम वासियों ने ग्राम शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उक्त प्रस्तावित शमशान भूमि में वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार दिनांक 25 मई 2024 को किया गया था, लेकिन उक्त प्रस्तावित शमशान भूमि को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से भूमाफिया लाडूराम पुत्र मोती, जेसीबी मालिक कालू सिंह का ड्राइवर संजय हल्का पटवार हितेश द्वारा खड़े रहकर महेंद्र पुत्र प्रताप कुमावत, रमेश कुमार पुत्र भीमाजी कुमावत का कब्जा कराया और मौके पर राख और हड्डियों को हटा दिए गए, जिसके आलमत मौके पर मौजूद हैं और भूमाफियाओं द्वारा बिरामी ढाणी आम जन को धमकाया जा रहा है, क्योंकि कब्जा करने वाले पैसे वाले हैं जो पैसे देकर मौके पर बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को खड़े
किए, जिससे कि आमजन में बहुत डर उत्पन्न हो गया है। आमजन वहां जाने से डर रहे हैं। जो इस बारे में कोई बात करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। ST-SC के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाती है। यह शमशान भूमि बिरामी ग्राम ढानी की समस्त जनता के लिए उपयोगी और नज़दीकी है, लेकिन यह ज़मीन हाईवे के नज़दीक होने के कारण बेशकीमती है, जिसको हड़पने के लिए हल्का पटवारी और भूमाफिया साथ मिलकर प्रस्तावित शमशान भूमि को हड़पना चाहते हैं, जिस वजह से आमजनों में भारी रोष बना हुआ है और बिरामी ढाणी के निवासियों द्वारा काफ़ी वर्षों से अपने छोटे बच्चों को इसी प्रस्तावित शमशान भूमि में दफनाया जा रहा है, जिसके अवशेष इस शमशान भूमि में मौजूद है। ज्ञापन सौंप कर ग्राम बिरामी की ढाणी में प्रस्तावित शमशान भूमि पर से भूमाफिया द्वारा किए गए अवैध कब्जे को अतिशीघ्र हटाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं बिरामी ढाणी से आया हो शमशान भूमि रे वास्ते मारे वोटे दाह संस्कार को प्रॉब्लम है, जो मारे बिरामी 2 किलोमीटर लंबो पड़े है। वास्ते सब गाँव वाला मिले ने कलेक्टर साहब आड़े आया हो, जो मारे ओनो सोल्यूशन करा वास्ते मैं आया हो। जगह जगह मारे ने अबे एक बुढ़ी माँ चली थी, जो वन्नी राख बीजी आंग भेड़ी करे थी, नदी में फेंक दी ने वन जगह कब्जो की दो वो जैसी भी थी कब्जो की दो वो और दौड़ो वोड़ो दी दो वो जो कौन वास्ते में कलेक्टर साहब बनाया है 36 को मेरे वास्ते बिरामी ढाणी से तो मारी मोंग आया है। पहला भी शमशान वटे थी, छोटा मोटा बच्चा गालता, हमें एक डोकरी 25 तारीख की बाली उसको हटाया किए और कब्जा कर दिया उसके ऊपर। और मैं आने वास्ते कलेक्टर पाप से आया, हमारी जो भी मांग पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कोई भी रास्ता भी रोक लिया है, वो भी रास्ता बंद हुआ है, वो ने भी मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। और गाँव में बाहर निकला में नहीं है, एकदम आया रोका लग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा राम। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर में कायलाना तख्त सागर की पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन बिजोलाई बालाजी आश्रम में 16 जून रविवार को निःशुल्क योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के पोस्टर का मंगलवार को आश्रम के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने विमोचन किया। योग गुरु दीपमाला भंडारी द्वारा इस शिविर में योग और ध्यान सिखाया जाएगा। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने योग और ध्यान शिविर के पोस्टर विमोचन पर कहा कि आश्रम में 16 जून रविवार से प्रत्येक रविवार को योग ध्यान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के साथ महिलाओं और पुरुषों को योग गुरु श्रीमती दीपमाला भंडारी योग और ज्ञान सत्र में योग प्राणायाम और ज्ञान की विभिन्न विधियों पर बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को टिप्स दिए जाएंगे। और योग गुरु दीपमाला भंडारी ने बताया कि योग शरीर, मन और भावना को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन ही नहीं, बल्कि योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है। इस अवसर पर रमेश बाबा, मांगीलाल खींची और तरुण दवे, साथ ही में अरुण माथुर, विजय सिंह भंडारी, पृथ्वी सिंह, राहुल सिंह सिसोदिया और तेज सिंह सत्यनारायण जोशी आदि भी उपस्थित थे। योग आज ये नहीं है, सतयुग से लेके आज तक चल रहा है। योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलने का संबंध बनाता है। मन का कर्म से बनाता है, क्योंकि मन अगर स्वस्थ होगा तो काम भी अच्छा होगा। मिलना भी बोलते हैं, दो चीज का मिलना, इसी का नाम योग यानी प्लस। हम समाज में भी प्लस होके चलें, सबसे मिलके चलें तो इस देश को अच्छा बना सकते हैं। पूरे विश्व में योग को किया, अभी भी चल रहा है, और हम भारत में अगर नहीं कर पा रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं हम कि जोधपुर जैसा शहर, जिसको सूर्य नगरी बोला है, सूर्य से ही जाना जा सकता है परमात्मा को। तो बिजोलाई में ये जो कार्यक्रम होने वाला है, ये दीपा जो है महिलाओं में जागृति पैदा कर रही है। ये स्वयं योग करती है, कराती है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि क्यों नहीं
इसका प्रचार प्रसार अधिक करें, क्योंकि बच्चियों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। बच्चे भी सब नशे की तरफ जा रहे हैं, बच्चों की संगति से बच्चियों पे भी असर पड़ रहा है। इसलिए एक स्वच्छ वातावरण भी है 20 जुलाई में। इस वातावरण में अगर योग करें तो बच्चे सब श्रेष्ठ हो सकते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य है, इसलिए योग सर्वोत्तम साधन है। अगर संतानों को और देश के जवानों को अच्छा करना है तो योग करना बहुत जरूरी हो गया है। इति श्री सब। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली पडरौना अंतर्गत ग्राम जंगल धर्मपुर चोरिया कचकुइया में स्थित कटहल के बाग की रोज रखवाली करने जाता था जोगेंद्र। बीते 9/6/2024 की रात्रि 10:30 बजे अवैध हथियारों से लैस अंबिका पुत्र खेदू एवं मृत्युंजय पुत्र अंबिका द्वारा सोए हुए जोगेंद्र पर बलपूर्वक प्रहार किया गया। प्रहार होने पर चीख पुकार सुन आसपास के रहने वाले पंकज तिवारी, संजय तिवारी एवं झापत यादव जब घटना स्थल पर पहुंचे तो दोनों भाग निकले। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात बताई जा रही है। वहीं घायल जोगेंद्र को लोगों की मदद से शासकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर लाया गया, जहां की हालत चिंताजनक देखते हुए BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां से उससे सेहत में सुधार नहीं है। आज पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। इनको मारपीट हुई है, क्या नाम इनका है? जोगिंदर आपके ससुर हैं? अच्छा, कौन काटा है, कौन मारा इनको? मुचंदे उनका पापा। काहे लिए हुआ है सब? हमने के मालूम नहीं थे। बगीचा में गरा ने कटहल रखा है और बोलने तो मारो। अच्छा, बगीचा में कटहल रखा रहे थे और ये बगीचा में जा करके इन्होंने वार किया है। पुलिस के लिए आप सूचना की थी, थाने पर गए थे आप लोग? जानकारी नहीं रहे, बाराती आई रहे। हाँ, तो वही में बाराती में हमने करे दरखास्त दिए थाने पर? अभी नहीं दिखा दिए हैं, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है? कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सिर्फ उनको मुकदमा दर्ज हो और उनको थाने पर लिया कर बंद किया जाए। अच्छा, जो लोग मारे हैं, जो लोग इनको जो है ये हमला किए हैं, उनको कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ जी। कप्तान साहब मिले हैं? अभी नहीं, अब जा रहे हैं। जाइए मिलिए कप्तान साहब से। देखिए KN साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। FCI गोदाम पाली में वाहन खाली नहीं करवाने पर वाहन चालकों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। जिला मुख्यालय पर आज सूरतगढ़ हरियाणा पंजाब से FCR में गेहूं खदान लाने वाले वाहन चालकों ने पाली FCI गोदाम में सरकारी अनाज गेहूं खाली नहीं करवाने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि हम लोगों को आए आज 1 सप्ताह हो गए हैं और FCI गोदाम के अधिकारी गेट ट्रकों को खाली नहीं करवा रहे हैं और वाहन भरे धूप में खड़े हैं, जिसके कारण प्रार्थी गणों को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो रही है तथा खंडे वाहन की ऋण की राशि किस्तें भी अदा करनी भारी पड़ जाएगी तथा हम सभी ने FCI अधिकारी जिससे आए तब बोला गाड़ी खाली करवाओ तो बोले 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए वाहन खाली नहीं करवा रहे हैं तथा ना ही संतोषप्रद जवाब दे रहे हैं। हम लोगों की करीबन 45 ट्रक खड़े हैं तथा हमारे खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ खड़े खड़े वाहन का तथा हमारा बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है। आज दिन में करीबन 2 बजे स्थानीय ट्रांसपोर्टर आए और हम लोगों के साथ झगड़ा करने लगे कि हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहले हम चाहेंगे जिसके वाहन खाली होंगे, नहीं तो तुम लोगों के साथ मारपीट करेंगे तथा आपकी खड़े वाहन में से चोरी करवा देंगे और ज्यादा करोगे तो तुम्हारी ट्रकों की हवा निकलवा देंगे तथा तुम्हारे वाहनों को आग लगा देंगे और इतना मारेंगे कि कभी पाली आने का नाम नहीं लोगे। और हमें लगता है कि ये असामाजिक लोग मिली भगत से हमें डराते धमकाते हैं, तो जो त्वानिया होने से हमेशा FCI गोदाम के ऑफिस में आना जाना रहता है। इस प्रकार के हम परदेशी ड्राइवरों के साथ FCI गोदाम अधिकारी व स्थानीय लोगों के द्वारा अत्याचार
किया जा रहा है, इसलिए हमारे वाहन 2 दिन में खाली करवाने की व्यवस्था करवाएं। अगर व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में माल पुनः यथा स्थान रिटर्न ले जाने का लिखित में दिलाया जावे तथा वर्तमान में एफसीआई गोदाम के पास खड़े स्थान पर हमारे वाहनों की सुरक्षा कराने की व्यवस्था कराने की कृपा करावे तथा खड़े वाहन का नियम अनुसार अतिरिक्त भाड़ा दिलवाए जाए। इन सैकड़ों वाहन वालों ने प्रार्थना पत्र पेश कर वाहन 2 दिन में खाली करवाने की व्यवस्था कराने तथा स्थानीय लोगों के द्वारा कोई हानि न हो तथा खड़े वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग। आपके चैनल के थ्रू से हम बताना चाहते हैं, हम गाड़ी ट्रक ड्राइवर भाई बंधु जितना भी आए हैं सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ से पाली मारवाड़ माल लेके आए हैं, एफसीआई की कणक गेहूँ लेके आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो हमारी गाड़ी खाली कर रहे हैं, अनलोड नहीं कर रहे, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। हम गलियां में खड़े हैं, कुत्तों की तरह हम खड़े हैं, हमें कोई नहीं बताया पूछा जा रहा। जब हम जाके बोलते हैं कि गाड़ी खाली करो, हमारी कोई हमें बताओ, बोलते हैं कोई आगे से उद्देश्य आएंगे, कोई डीएम बताएगा, कोई सीएम बताएगा, कोई नहीं हमें बता रहा। हम खड़े हैं कुत्ते की तरह, हम एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। उल्टा हमें कोई लोकल बंदा यहाँ का मारवाड़ पाली का ट्रांसपोर्टर है, अभी आया, मेरे को उसने धमकी दी, खुद को मेरे को बोला तेरे को इतना मारूंगा तू खुद पहचान नहीं पाएगा मैं कौन हूँ, और तेरी गाड़ियाँ में चोरी और करवाऊंगा रात को, तू तेरे को पता नहीं चलेगा तू कहाँ से आया कहाँ जा रहा है, तू तेरे खुद को पता नहीं चलेगा। इतना मेरे को बोला, आपकी गाड़ी ट्रकों की हवा निकालेंगे, आग तक लगा देंगे, चोरियाँ करवा देंगे, आपको नहीं बख्शेंगे, आप रास्ता छोड़ दो नहीं तो हम बुरी करेंगे आप। इतना हमें बहुत डंटा जा रहा है और वहाँ गाली गलौज भी करा। तो जी हमारे ना कोई दिहाड़ी मिल रही है यहाँ, ना कोई खाने पीने के पैसे मिल रहे हैं, बोला गाड़ी खाली हुई वैसी होगी, आपको कुछ नहीं मिला, ना ट्रांसपोर्टर फ़ोन चक रहा है, ना एफसी वाला डीलर चक रहा है हमारा सूरतगढ़ वाला। पैसे हो गया हमारे पास ख़त्म, ना खाने पीने के पैसे हैं, गाड़ियों की किस्त है हमारी 70,000 रुपये, वो भी टूट गई। टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं? टोटल गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ हैं और हफ्ता हो गया गाड़ियों। बलराम नाम है, गाड़ी सूरतगढ़ से लोड करके आए हैं पाली के लिए, तो 7 दिन यहाँ खड़ी को हो गया, बोल रहा है गाड़ी खाली होगी 14 बंदे हैं लेबर वाले, बोले बाहर से मंगा नहीं सकते, 2 ही गाड़ी खाली होगी, इस वाली आ गई तो तुम्हारी गाड़ी खाली नहीं होगी, जो करना है वो कर लो आप। अब एक बंदा आया है बाहर से, वो बोल रहा आपकी गाड़ियों हवा निकाल देंगे और आपको मारेंगे। जब हमारा दिमाग सिर गया तो आपका पता ही नहीं लगेगा यहाँ आग नहीं यहाँ, जब कलेक्टर साहब के पास आए। तो आपकी क्या मांग है? क्या समस्या है आपकी? भाई साहब मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं सूरतगढ़ से पाली एफसीआई में गेहूं लेके आया हूं, आज मेरे को 5वां दिन हो गया। इधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई हमारी गाड़ी नहीं खाली करवा रहा है। हम जब साहब के पास गए हैं मुख्य, तो वो बोल रहा है कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा कल से हमारी यही बात हो रही है। तो उसके बाद आज दोपहर में कुछ बंदे बाहर के आए लोकल यूनियन वाले, वो बोल रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी भरवाएंगे, भैया अपनी गाड़ी साइड पे कर लो। बल्कि आज मेरा नंबर भी आया 5 दिन बाद, तो मेरी गाड़ी फिर भी खाली नहीं हो रहा। ये सभी भाइयों परेशानी में आज 40-50 गाड़ी बाहर खड़ी है, वो 2 ही गाड़ी खाली कर रहे हैं रोज़ का। तो आप देख लो कि हम इतने दिन यहाँ रुक के क्या हमारा समाधान होगा। रोटी का पैसा हमारे पास ख़त्म हो चुका है, गाड़ियों की किस्तें भरनी है वो अलग से है। तो आप कृपया करके हमारा कोई समाधान करवाओ। हम यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा शांतिमय से हमारी गाड़ियाँ खाली करवा दो, हम यहाँ से चले जाएं। तो हमें धमकी देने वाले आए हैं कि आप गाड़ियाँ को तोड़ फोड़ कर देंगे, तो हम तो वही गरीब आदमी हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, बाहर के आदमी हैं, तो हमारा हल करवाओ, हमें सुरक्षा दें। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारी जल्द से जल्द गाड़ियाँ खाली करवाई जाए। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रविंद्र नगर में दुकानों में आग लगाने वाला शातिर कौन है, यह सवाल बड़ा है व पीड़ित दुकानदारों ने अधिकारियों से किया है। जबकि जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस तथा बगल में आदर्श थाना, जो जनता की हिफाजत और उनकी सहायता के लिए पुलिस रहती है, यहाँ हजारों फरियादी अपनी फरियाद लेकर डीएम और एसपी से मिलने आते हैं। दुकानदारों के लिए बड़ी समस्या उनकी दुकानों में आग का लगाना है, क्योंकि रविंद्र में सड़क के दोनों तरफ चाय पानी, हवा पानी एवं कपड़े, फल फ्रूट की दुकानें खोलकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर स्थायी पक्की मकान व बाजार नहीं होने के कारण छोटे बड़े व्यापारी झुग्गी झोपड़ी एवं गुमटी रखकर विभिन्न प्रकार का व्यापार करते हैं।
लगातार दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। यह आग दिन में उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में दुकानें जल रही हैं। आज पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल को एक सामूहिक शिकायती पत्र देकर आग लगाने वालों को सार्वजनिक करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। राजीव प्रसाद की चाय की दुकान में आग लगाई गई, वहीं शिवनाथ की पेंचर की दुकान में आग लगाई गई। साथ में ब्रजेश, प्रभुनाथ आदि की दुकान जलाने को लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। वहीं ज्ञापन देने वालों में पप्पू, समीम, मुस्तफा, शिवनाथ, अजय कुमार, गोविंद खरवाल, अमरजीत राम सवारी आदि ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। चाय की दुकान है, आपकी दुकान पे आग लगी, आग कब लगी थी? 17 तारीख को लगी सर, 12 बजे से रात को 12 बजे लगी सर। 18 तारीख को दरखास्त दिए सर, कुछ नहीं हुआ। कितना नुकसान हुआ है? 2 लाख से ऊपर सर नुकसान हो गया। टायर ट्यूब सब जल गया, टंकी की कंप्रेसर सब इंजन भड़क गया सर। क्या नाम है आपका? ब्रजेश चौहान सर। और किसकी दुकान जली है? राजू चाय। आपकी दुकान जली राजू बाबू, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड आकर बचा दिया। सिर्फ एक दीवार एक तरफ का जला है। आपका भी जला है क्या? हमारा थोड़ा सा जला, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले में बुझा दिया। हमारा सिलाई की दुकान जल गया है। क्या नाम आपका है? मुस्तफा जी, दुकान चिलाई जल गई है। और कितने लोग जली है? और कौन कौन लोग हैं जिनकी जली दुकान? और प्रभु चाय की दुकान जली है, वो कहाँ है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर मामले में? क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो देख के इस मामले को खुलासा किया जाए कि आप कौन उज्जत लगा रहा है आपको। जिला मुख्यालय पर आप लोग दुकानें हैं, जिला मुख्यालय पर आप लोग सेवा दे रहे हैं और रात को दुकानें जलाई जा रही हैं, जल जा रही हैं, आखिर कैसे जल रही है दुकान? दुकान जैसे 17 तारीख को उन्होंने बताया कि 17 तारीख को आग लगी, ये दूसरे दिन एप्लीकेशन की कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद से मान लीजिए कि एक दुकान में आग लगी, सबसे पहले नवीन मिश्रा का, राशु का, तो हम लोग समझे कि शॉर्ट सर्किट लगा होगा, लेकिन जिस दुकान में शॉर्ट सर्किट का आशा नहीं है, मान लीजिए यहाँ कनेक्शन नहीं था, फिर इनके यहाँ कैसे आग लगी? इस तरह से करके तमाम लोगों की दुकानें जल रही हैं और पीछे से आग लग रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि आग चाय की दुकान, तो ये बताइए श्रीमान जी कि जब टायर ट्यूब की दुकान है और रिक्शा क्या नाम है, साइकिल की पंचर की दुकान है, सिलाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, इस पर कौन सा आग जलता है? आज पुलिस ऑफिस पे आए थे आप लोग, कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब से आपने क्या कहा है? उन्होंने आप लोग की सुरक्षा के लिए क्या बोला है? हम लोग के लिए बोले कप्तान एसओ साहब को बोले सर, एसओ साहब के पास जाइए आप लोग। अच्छा, पुलिस रविनगर पुलिस यहाँ मौजूद है, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं? आए दिन हो रही है सर, एक दिन में 4। क्यों? व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जिला मुख्यालय पर आके व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई दुकानदार सुरक्षित नहीं है। कुशीनगर से केएन सानी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय में निर्माणी कार्य करवाने वाले ठेकेदार की घोर लापरवाही में मुख्य प्रवेश द्वार पर 10 फीट से भी अधिक गहरा गड्ढा बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के कई दिन से खुदवा कर डाल दिया गया है, जिसमें दिन प्रतिदिन जीव जंतु तो गिर ही रहे हैं, मानवीय जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है। हजारों लोगों का आवागमन उप जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 700 से 800 तक मरीज व उनके साथ इतने ही तीमारदारों का आवागमन रहता है, लेकिन इस गहरे गड्ढे को कहीं से भी सुरक्षा सपोर्ट नहीं है। ऐसे में रात्रि काल या जल्दबाजी में कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के परेशानी, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों में आने वाले दुर्घटनाग्रस्त लोग व गंभीर बीमार मरीजों के प्रवेश इसी द्वार से होता है। ऐसे में उनके प्रवेश में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा जीव हो रहे शिकार इस गहरे जानलेवा गड्ढे में असहाय और निरीह जीव भी गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं रविवार को भी गड्ढे में 2 कुत्ते गिर गए, जिनकी शिकायत भी लोगों ने स्थानीय प्रशासन को दी, लेकिन 12 घंटे के बाद भी इन्हें बाहर नहीं निकाला गया, जिससे सामाजिक कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। न ही ठेकेदार द्वारा अब तक इसकी सुरक्षा बाढ़ के लिए कोई कार्रवाई की गई। हम हॉस्पिटल में आए हैं एक पड़िया का इलाज कराने के लिए। इसमें ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई है। ये देखो, एक हॉस्पिटल सारा कोई नहीं है, बस खुला है हॉस्पिटल। कम से कम 1 घंटा के करीब हो गया हमको यहाँ पर खड़े खड़े। ये देखो भाई साहब लेके आए अपनी पड़िया को। हाँ भाई, कब के आए हैं आप यहाँ पर? 1 घंटा है वो। 1 घंटा हो गया। पशु को लेके आए हैं ना? हाँ जी। ये देखो पीड़ित पड़िया है।
ट्रैक्टर से लेके आए बेचारे, 1 घंटा हो गया, बेचारी बहुत दुखी पड़ी है, इसको खाना भी नहीं चारा भी नहीं खा रही है। देखिए प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वृद्ध महिलाओं को लक्षित कर उनसे लूटमार करने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश। चूनाराम जाट पुलिस अधीक्षक जिला पाली के निर्देश में राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय प्राथमिकताओं के मद्देनजर पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र में संपत्ति संबंधित अपराधों की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ पन्नाराम रानी थानाधिकारी पुलिस थाना रानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा गहन अनुसंधान कर काल बेलिया गैंग तक पहुंच शातिर चोर को गिरफ्तार किया। गौरतलब रहे कि 15 व 17 मई 2024 को रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव में मामा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, जहां 3 दिनों तक भारी भीड़ रही। इसी दौरान उदयपुर की कालबेलिया गैंग को इस आयोजन का पता लग गया तो उक्त गैंग बिजोवा गांव में उक्त आयोजन स्थल पर आई और भीड़ में मौका पाकर वृद्ध महिलाओं को लक्षित कर पृथक समय में 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 3 महिलाओं को धक्का देकर गिराकर उनके गले में पहनी चेन को काट कर लेकर भाग गए। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस थाना रानी पर प्रकरण संख्या अनुसंधान के दौरान एक संदिग्ध वाहन के नंबर मिले, जिसके बारे में अनुसंधान प्रारंभ किया। दौरान अनुसंधान अधिकारी को जरिए खास मुखबिर इत्तला मिली कि उक्त वाहन को उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाने में इस्तेमाल किया गया है तथा कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा उदयपुर पहुंच पूछताछ करने पर संदिग्ध आशा कालबेलिया पत्नी बोबिन उम्र 28 साल निवासी घोल की घाटी ढाकन कोटड़ा हाल खरपीड़ा थाना गोवर्धन बिलास जिला उदयपुर एवं सोवनी कालबेलिया पत्नी खेमाराम उम्र 40 साल निवासी चिकला थाना ऋषभदेव जिला उदयपुर एवं जीतू कालबेलिया पुत्रा धन्ना उम्र 30 साल निवासी देवपुरा थाना जावर माइंस जिला सलुम्बर द्वारा रानी थाना क्षेत्र में घटित उक्त तीनों वारदातों का अंजाम देना स्वीकार किया। उक्त तीनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रानी के अंदर 14 से 17 मई के बीच में जो बिजोवा के अंदर मामा जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसमें भीड़ के बीच में घुस करके और महिलाओं की जो चैन और अन्य गहने चुराने वाली गैंग है, उसका आज पाली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, जिसमें जो उदयपुर इलाके के सलुम्बर के इलाके के रहने वाले हैं 2 महिलाएं और एक पुरुष जो कालबेली हैं, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके 3 प्रकरण हैं, वो रानी थाना के अंदर उस दिन दर्ज हुए थे और अभी इनसे जो माल की बरामदगी है उसके लिए पीसी रिमांड लेकर के टीम जा चुकी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट।